हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से लास्ट एपिसोड ख़त्म हुआ था। शाओशी के फादर बोलते हैं कि तुम्हारी मम्मा तुम्हारे बारे में कुछ बात करना चाहती है। वो बोलता है क्या, मुझे अब्रॉड रिलेटेड बात करना चाहती हैं। तो वो अपनी मम्मा के पास जाके बैठता है फैमिली मीटिंग में। उसकी मम्मा बोलती हैं कि यानरान ने मुझे बताया कि तुम नहीं जाना चाहते। फिर वो सोचता है, मतलब फ्लैशबैक में जाके सोचता है कि यानरान जो है उससे बोल रही थी कि शाओशी तुम्हें पता है चैंग कुई और लू जियांग जो है अब एक साथ हो गए हैं, और इवन वो है ना एक साथ जो है कपल ड्रेस पहनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं भी ये सब करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ जो है मैचिंग ड्रेस पहनना चाहती हूँ। और चैंग कुई ने तो पब्लिक कन्फेशन नोट भी लगा दिया, तुम्हें पता हो तो। फिर वो बोलते हैं तुम्हें पता है, बोलता है नहीं मुझे नहीं पता, एकदम गुस्से में बोलता है। और बोलता है कि ये पॉइंटलेस थिंग्स जो है ना करना बंद करो। फिर वो बोलता है कि तुमने मुझे ये बताओ कि लेटर पे तुमने लू जियांग का नाम क्यों लिखा। वो फिर भी अनजान बनी बोलती है कि कौन सा नेम, मुझे नहीं पता किसी नेम के बारे में। फिर वो उसके पास जाता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारी जो राइटिंग है उसको रिकॉग्नाइज़ कर सकता हूँ, और तुम ऐसा कभी नहीं करती थी। अब तुम्हें क्या होता जा रहा है धीरे धीरे यानरान। शाओशी बोलता है कि हम अच्छे दोस्त हैं, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, लेकिन तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो उससे पूछते हैं कि तुम अब्रॉड जा रहे हो तो हम तो एक साथ रहेंगे। फिर वो बोलता है कि मैंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया और मैं नहीं जा रहा हूँ अब्रॉड, तो तुम अपना ध्यान रखना और ज़्यादा जो है अकेले मत रहना। आई एम सॉरी बोल के वो वहाँ से निकल जाता है, मतलब निकल नहीं जाता, अपने कमरे में ही बैठ जाता है। और यहाँ पे ये ऐसी शक्ल बना के जो है वहाँ से उठ के चली जाती है। तो अब इसको याद आता है कि हाँ ये पक्का यानरान ने बोला होगा मम्मा से। तो फिर वो बोलता है कि मम्मी अब मैं बच्चा नहीं हूँ, और जो है मैं बड़ा हो चुका हूँ, तो मैं अपनी लाइफ के डिसीज़न जो है खुद ले सकता हूँ। तो उसकी मम्मा बोलती हैं मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, और तुम जाओगे तो बस जाओगे। उसके पापा भी उसकी साइड बहुत लेते हैं, लेकिन जो है उसकी मम्मा नहीं मानती हैं इस बारे में। शाओशी को जो है सुबह को उठ के आता है, मम्मा पापा को बोलता है, आवाज़ लगाता है, लेकिन उसको मिलते नहीं हैं क्योंकि वो उसके फादर जो है ड्यूटी अपनी गए होते हैं करने के लिए। और उसकी मम्मा बोलती हैं उसको चिट के द्वारा कि तुम मुझे जब तक कांटेक्ट मत करना जब तक तुम अपना माइंड ना बना लो। फिर वो बोलता है एज़ एक्सपेक्टेड जो मैंने सोचा था वही हुआ। फिर वो फ्रिज में देखता है कुछ नहीं होता, तो उसको जो है रेमन्स के पैकेट दिखते हैं, तो कम से कम 6-7 दिन तो वो खा लेता है ना। लेकिन फिर उसके बाद उसे भूख लगती है, तो वो अपने फादर पर कॉल करता है। वो बोलता है पापा मुझे बचा लो, मैं मरने वाला हूँ। फिर उसके पापा बोलते हैं कि बेटा क्या हुआ। बोलता है मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। उसके फादर बोलते हैं कि इंस्टेंट नूडल्स तो थे घर पे, वो कहाँ गए। वो बोलता है कि मैं उनको ही खा रहा हूँ और अब मैं बहुत भूखा हूँ। तो उसके पापा बोलते हैं कि तुम लू जियांग के पास जाओ ना, वो वैसे भी तुम दोनों बेस्ट बडीज़ हो, तो उसके घर पे थोड़ा खा लेना, और आके मैं उसको ट्रीट दूंगा, फिर डिनर ट्रीट है ना। वो फ़ोन काट देते हैं। वो बोलता है ठीक है बाय। फिर वो निकलता है साइकिल पे अपनी पे। शाओशी लू जियांग के घर पर पहुंचता है, लेकिन उसका जो है मुंह उतरा होता है लू जियांग का। तो वो बोलता है लू जियांग कि तुम यहाँ पे कैसे। फिर वो बोलता है कि मुझे ना बहुत तेज़ भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास थोड़ा खाना होगा। वो पहले तो उसको देखता है, फिर बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ है ना। वो कुछ जवाब नहीं देता है। फिर वो बोलता है तुम इतने ऐसे क्यों लग रहे हो जैसे तुम सोए नहीं हो। फिर वो बोलता है मुझे कुछ काम है करने के लिए, तो तुम कहीं और जाके खा लो प्लीज़। फिर जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो एक कार आ रही होती है जो कि लू जियांग के फादर की होती है। वो रोक के उससे बात कर रहे होते हैं, क्योंकि जो है लू जियांग उनसे आर्ग्यू करने लगता है कि आपने मेरी मम्मा का ऑपरेशन कराने से, सर्जरी कराने से मना क्यों कर दिया, और आपने साइन क्यों नहीं किए, है ना। ये सब जो है देख रहा होता है शाओशी। मैंने आपको बोला था कि उसकी मम्मा की डेथ हो जाएगी, तो ये अभी नहीं हो गई, 1-2 एपिसोड बाद होगी, है ना। वो बोलता है कि तुम्हारे पास क्या राइट है, तुम मेरे अंदर फॉल्ट निकाल रहे हो। उसके फादर बोलता है हाँ मेरे पास तो क्या राइट है, क्योंकि आप मेरे फादर हैं ना। फिर उसके फादर उसको देखते रह जाते हैं। फिर फू शाओशी उनके पास आता है। बोलता है अंकल लू कुछ हो गया आपकी फैमिली। वो बोलता है कि मैं राइट टाइम पे तुम्हें बताऊंगा। यहाँ पे ये जो है सफाई कर रही होती है, तो इसके पास यूजियान का कॉल आता है। वो बोलती है कि यूजियान, वो बोलती है हेलो। वो बोलती है हाँ मैं यूजियान बोल रही हूँ। वो बोलती है कि यूजियान, बोलती है क्या तुम्हें मेरे किसी और की कॉल का इंतज़ार था। बोलती नहीं 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 नहीं, तुम बताओ क्या हुआ। बोलता है कि तुम भूल गई क्या, हमें अम्यूज़मेंट पार्क जाना है। वो उन्होंने 10 अगस्त जो है वो की थी ना प्लान उधर जाने के लिए। तो फिर वो फू शाओशी पे बात करती है। वो बोलती है हेलो फू शाओशी। वो बोलता है हाँ लीशिया मैं ही बोल रहा हूँ। लीशिया जो है फू शाओशी से पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। वो बोलता है कि मैं सेंचुआन हॉस्पिटल में हूँ।
वो बोलती है वरी होके कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम बीमार हो। वो बोलता है कि मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन लूजियांग की मम्मा जो है बहुत ज़्यादा बीमार हैं। तो फिर जैसे ही फ़ोन रखती है वो, फिर वो उसको लूजियांग की तरफ देखता है, उसके पास जाता है उसको कंसोल करने के लिए। बोलता है लूजियांग चलो मैं तुम्हें एक जोक बताता हूँ। फिर वो बोलता है कि एक मैच स्टिक थी और उसको बहुत इचिंग हो रही थी उसके हेड पे, तो वो है ना अपने आप को रब करने लगा उससे, मैच बॉक्स से, और एकदम से वो है ना जल गई, फ्लेम्स हो गई, तो वो मर गया अपने आप ही, है ना। फिर वो हंसने लगता है अपने आप ही। फिर वो बोलता है ये फ़नी नहीं था ना, है ना। फिर वो कुछ जवाब नहीं देता है। फिर बोलता है चलो मैं तुम्हें दूसरा जोक बताता हूँ। फिर वो बोलता है कि एक जो है गमी बियर होता है और जो है वो अपनी मम्मा के साथ रहता है, लेकिन वो अपने स्कूल नहीं जाना चाहता। तो वो उसकी मम्मा पूछती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे। वो बोलता है कि मेरे पैर बहुत सॉफ्ट हैं, इसीलिए मेरे पैर टूट जाएंगे अगर मैं जाने लगा। तो फिर से वो हंसने लगता है ना। फिर वो कोई जवाब नहीं देता है। तो फिर से बोलता है, वो लूजियांग बोलता है इस बार, थैंक यू शाओशी। वो बोलता है कि मैं थैंक यू, तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हो, और वैसे भी आंटी जो है बहुत अच्छी पर्सन है और उनको कुछ नहीं होगा, वो जल्दी से है ना पक्का जो एकदम ठीक हो जाएंगी। वो बोलता है कि हाँ मम्मा बहुत अच्छी पर्सन है। और फिर वो अपनी बताने लगता है कि मैं बहुत रोता था बचपन में, मैं रो रहा था जब मैं 5 इयर्स का था। मेरी मम्मा जो है स्टडीज़ के लिए बाहर जा रही थी, लेकिन मैंने रोक के मम्मा को रोक लिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मम्मा के ड्रीम्स थे उधर जाने के लिए। मम्मा जो है बहुत कामयाब पर्सन होती है इस टाइम पे, है ना। वो यही सब बता रहा होता है। फिर वो बोलता है कि मुझे लगता था कि जो है मैच्योरेशन जो है धीरे धीरे आती है, लेकिन मुझे जब मैंने लूजियांग को देखा तो तब मुझे पता चला कि जो मैच्योरेशन है वो एक साथ आती है, टाइम के अकॉर्डिंग आती है ना। फिर वो यही सब सोच रहा होता है। फिर नेक्स्ट डे जो है वो लूजियांग के पास जाता है और बोलता है कि तुम फिर से अच्छी तरह से नहीं सोए ना। और फिर बोलता है कि स्लीपिंग गॉड लूजियांग कैसे नहीं सोच सकता। लूजियांग बोलता है उसको, वो फिर बोलता है कि तुम मेरे बारे में चिंता करना बंद भी करो। फिर वो उसके लिए खाना लाया होता है। फूशियाओशी बोलता है इसको खा लेना। वो ये बोल के चले जाता है कि मुझे भूख नहीं है, तुम खा लेना इसको। तो नेक्स्ट सीन में इनके सारे फ्रेंड्स जो हैं उसकी मम्मा से मिलने आए होते हैं। वो बोलता है लूजियांग की प्लीज़ आप लोग है ना ज़्यादा नॉइस मत करना, मेरी मम्मा भी थोड़ी बीमार हैं। तो वो बोलते हैं हाँ। फिर जो है ये अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, लूजियांग कराता है इंट्रोड्यूस कि ये क्विंतियान और यूजियान है। तो उसकी मम्मा उनको कमेंट देती हैं कि तुम इन कपड़ों में बहुत ज़्यादा डैशिंग लग रहे हो, है ना। मतलब उन्होंने कपड़े ही ऐसे पहन रखे थे, आखिर सिंगर्स हैं तो भाई उनकी पर्सनैलिटी मेंटेन होनी चाहिए ना। तो ये दोनों खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा गाते हैं। फिर वो तो जैसे ही वो इंट्रोड्यूस कराता है लीशिया को, वो बोलती हैं उसकी मम्मा कि बेटा इधर आओ तुम। और फिर वो बोलती है अच्छा तो तुम लीशिया। वो बोलती है हाँ मैं लीशिया हूँ। बोलती है तुम तो सच में बहुत ज़्यादा प्रिटी हो। फिर जो है लूजियांग बोलता है कि मम्मा आप मेरे सारे सीक्रेट जो है रिवील मत करो। अब हमें पता लगता है कि इसने ही बताया होता है लीशिया के बारे में अपनी मम्मा को। उसकी मम्मा बोलती हैं तो क्या कर लोगे अगर मैं जो है सीक्रेट रिवील कर दूँगी। तो सब जो है हंसने लगते हैं। हमारी यूजियान बोलती है कि चलिए हम है ना एक गाना गाते हैं आंटी के लिए। फिर जो है लूजियांग बोलता है एकदम से कि मैंने बोला था ना ज़्यादा नॉइस ना करना। उसकी मम्मा बोलते हैं कोई बात नहीं, गाने दो, मुझे भी इनकी जो है गाना से सुनना है। तो इसीलिए वो गिटार लाया होता है। तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं रात का टाइम होता है। वो बोलता है तुम सो जाओ। फूशियाओशी लूजियांग से बोलता है मुझे डर है कि अगर मैं सो गया तो जो है जब मैं सुबह को उठूँगा तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। फिर वो बोलता है कि इवन कोई ना हो तुम्हारे साथ, लेकिन मैं फूशियाओशी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे हमेशा साथ रहेगा। फिर वो बोलता है कि मेरी मम्मा अपने गोल्स अचीव कर सकती थी, लेकिन मेरी वजह से वो आज तक जो है अपने गोल को पूरा नहीं कर पाई हैं। और अगर मैं उस दिन ना रोया होता तो मेरी मम्मा भी आज अपने ड्रीम्स को पूरा कर रही होती, अपनी लाइफ अच्छे से जी रही होती। बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। शीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल की तरफ, जहाँ पर लूजियांग अपनी मम्मा को जो है खाना खिला रहा होता है। उसके फादर जो है बुके लाए होते हैं और उसको लगा देते हैं रूम में ही। वो पूछते हैं कि ये पोजीशन ठीक है। बोलती है हाँ ठीक है। तो वो वहीं पे उनकी जो है सेवा करते करते सो जाता है लूजियांग। तो उसका सर सहलाने लगते हैं और यहाँ पर फिर से लीशिया और शाओशी उससे मिलने के लिए आते हैं। फिर
जो है वो बोलती हैं कि लीशिया तुम इधर आओ, उसके कान में कुछ बताने लगती हैं, जिससे वो दोनों ही है ना बहुत खुश होने लगती हैं सुन के। मतलब लीशिया भी हंसने लगती है और उसकी मम्मा भी हंसने लगती हैं, और ये दोनों जो है एकदम से देखने लगते हैं, पता नहीं मम्मी कौन सी इंसिडेंट बता रही हैं इसको हमारे बारे में। नेक्स्ट सीन में ये एज देयर प्लान जो है वहाँ पर जाते हैं अम्यूज़मेंट पार्क में। और मैंने इधर एक नोटिस की चीज़, जो कि यूजियान है, उसने जो है इंडियन ड्रेस जैसा कुर्ता और दुपट्टा डाला हुआ है, लेकिन चलो छोड़ो, ये चाइनीज़ कहाँ पहनेंगे ट्रेडिशनल इंडिया का, है ना। फिर यहाँ पे ये दोनों है ना एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वो बोलता है कि मैं सच में बहुत खुश हूँ, लूजियांग को स्माइल करता हुआ। तो वो भी बोलती हैं हाँ वैसे। फिर बोलते कभी कभी तो मुझे उसके और उसके मम्मी के रिश्ते से जलन होती है, बोलते हैं। फिर वो सोचने लगती है, उसकी बताने लगती है कि मैं तुम्हारी मम्मा से मिली थी जब मैं हॉस्पिटल में खाना लेके जा रही थी। तुम्हारी मम्मा, मतलब वो बताती नहीं है अब उसको, बस इतना बताती है कि तुम्हारी मम्मा मुझसे मिली थी। फिर वो हमें बताती है कि जब वो हॉस्पिटल में जा रही थी तो उसकी मम्मा ने बोला क्या मैं एक ले सकती हूँ। फिर वो बोलती हैं जी आंटी जी आप ले सकती हो। तो वो उसको बताने लगती है कि जो है वो उधर जाने के लिए मना कर रहा है। फिर वो बोलती है लीशिया कि मैं होप करती हूँ कि आप उसको फोर्स नहीं करोगे। तो बोलते लीशिया मैं शाओशी की मदर हूँ, ठीक है। और फिर बोलती है कि मेरे ऊपर पूरा हक है उसको कहाँ, मुझे पता है अपने बेटे को अच्छी तरह से कहाँ पे पढ़ना है और कहाँ पर नहीं। और फिर वो बोलती है कि मैं उसको परस्यू करने में हेल्प करूँगी, मैं उसको मनाने में हेल्प करूँगी आपकी। वो बोलती है मैं तुमसे इसीलिए बात नहीं कर रही कि तुम उसको जो है परस्यू करो या उसको मनाओ, है ना। फिर इतना ही फ्लैशबैक दिखाते हैं हमें। यहाँ पे बोलता है कि मम्मा ने कुछ बोला तो नहीं ना, बोलते हैं नहीं। फिर वो बोलते हैं कि तुम अपना है ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है तुम्हारे और तुम्हारी मम्मा के बीच में, तो तुम उसको क्लियर करो ताकि तुम्हें रिग्रेट ना हो। फिर बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ऐसे ही करूँगा। तो ये जो लूजियांग अपनी मम्मा से मिलने जाता है, लेकिन उसकी मम्मा रूम में नहीं होती। तो वो नर्स से पूछता है कि मेरी मम्मा कहाँ है। उसकी मम्मा को है ना उसके फादर नीचे लेके गए होते हैं, क्योंकि उसकी मम्मा बोलती हैं कि मैंने बहुत टाइम से जो है सन को नहीं देखा, तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। तो एकदम से फूशिया से उसके पास भाग कर जाता है। वो बोलता है कि उसकी माँ बोलती है तुमने इन्जॉय किया ना। वो बोलता है हाँ मैंने बहुत इन्जॉय किया, मैं आपको भी लेके चलूँगा जब आप ठीक हो जाओगे अम्यूज़मेंट पार्क। फिर बोलती है नहीं तुम अपने फादर के लेके जाना। बोलता है पापा तो ओल्ड फैशन है, मैं उनके साथ नहीं जाऊँगा, है ना पापा, मुझे पता है वो जाएंगे ही नहीं। बोलता किसने कहा मैं ओल्ड फैशन हूँ। फिर वो बोलते हैं कि मैं है ना पीछे जब बीते सालों में मैं तुम्हारे मम्मा को स्काई डाइविंग करने के लिए है ना वहाँ पे लेके गया था अब्रॉड। तो बोलते मैं यकीन नहीं करता आप पे। फिर जो है वो उसको जो है कमरे में ले आते हैं। तो इधर बोलते हैं कि तुम पलक झपकते इतने बड़े हो गए और इतने लंबे हो गए, इतने हैंडसम हो गए, है ना। मतलब उसको बता रही होती है कि तुम कितने बड़े हो गए, तुम्हें अपना ध्यान रखना आना चाहिए। फिर वो बोलता है कि मैं सच में अगर मैं पीछे अपने पास्ट में रोया ना होता तो आप है ना जो है अपने फ्यूचर में अपनी जो है ड्रीम्स को पूरा कर पाते, मेरी वजह से आप अपने ड्रीम्स को छोड़ गए। फिर वो उसकी मम्मा बोलती हैं कि मम्मा होना एक वरदान से कम नहीं होता और मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें बड़ा करके। वो बोलता है कि वो बोलता है कि जब मेरी शादी होगी ना मम्मा, तो मैं अपनी वाइफ से कह दूँगा कि जो है इस दुनिया में क्या तुम देख सकती हो ये जो वूमेन है इसको मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम हो भी सकती हो तो तुम सेकंड नंबर पे होगी। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड होता है ख़त्म। टाटा बाय बाय। तो आगे तक के लिए बने रहना, बाय बाय।